हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, ये करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज है। साथियों, जैसा कि मुझे अभी विश्वास होगा कि डेली आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अच्छे से करंट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों मैं डेली जो भी सुर्खियों में खबरें बनती हैं दिन भर की, वह खबरें मैं अगले दिन लेकर के मॉर्निंग में 5 बजे आ जाता हूं आपके सामने। मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूं साथियों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। उनमें से केवल 10 क्वेश्चन चुनता हूं जो आपके सामने है साथियों। साथियों, क्लास से पहले थोड़ा हम आगे देख लेते हैं मोटिवेशन थॉट, क्योंकि मुझे टूटने से कोई रोकने वाला है तो एक थॉट है, क्योंकि एनर्जी देता है थॉट। ठीक, तो साथियों देखिए, थॉट है सफल होने के 3 नियम। क्या है सफल होने के 3 नियम? खुद से वादा, मेहनत ज्यादा। ध्यान दो साथियों, सफल होने के केवल 3 नियम है और सब बकवास है। फालतू बातों पे कभी ध्यान मत देना। 3 नियम है। क्या है? खुद से वादा करो अपने अंदर, खुद से प्रॉमिस करो कि मैं मेहनत कर रहा हूं या नहीं। उसके बाद बात करते हैं मेहनत। जब भैया कहने से नहीं होगा, हम कल से करेंगे, हम परसों से करेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। मेहनत भैया करना होगा, आपको पढ़ाई करना ही होगा, तभी सक्सेस आप होंगे, नहीं कुछ नहीं होगा। मजबूत इरादे के साथ, टूटना नहीं है। कभी कभी आप टूट जाते हैं, अगर टूट जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए 3 ही नियम है। पहला खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा, तीसरा मजबूत इरादा। यानी सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। यही एक मूल मंत्र है सफल होने का साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है साथियों। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें, ये आज 3 नवंबर 2022 है और 3 नवंबर 2022 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वह किस सेवा समिति की संस्थापिका थी? साथियों, थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हो गया, तो यहाँ सेवा होगा और यहाँ संस्थापक की जगह संस्थापिका होगा। ठीक, हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वह किस सेवा समिति की संस्थापिका थी? चलिए इसका आंसर बताइए साथियों, क्या है? यह है चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन की है, कि गिव इंडिया फाउंडेशन की थी, कि स्वरोजगार महिला संघ की थी, कि सेवा हेल्प एज इंडिया की थी? साथियों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक, स्वरोजगार महिला संघ। साथियों, यह गुजरात की रहने वाली थी, इनका जन्म भी गुजरात में हुआ था। ये एक उद्यमी थी और ये गरीब महिलाओं को अपने साथ जोड़ी और उनको रोजगार देने में बहुत सारी सहायता उनकी प्रदान की। ठीक, और इनको कई सारे पुरस्कार भी साथियों मिले हैं। विश्लेषण में इनके बारे में देख लेते हैं। इलाबेन भट्ट को 1986 में कब दिया गया? साथियों, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण पुरस्कार इलाबेन को कब दिया गया? ठीक, 1986 में पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया था, उन्होंने किया गया। उसके बाद आगे बात करते हैं, उन्होंने 1977 में, कब? 1977 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो आपके एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, ठीक, उनको भी दिया गया था, जैसा कि आप जानते ही होंगे। 1998 में 1998 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार कब दिया गया था इनको? 1998 में। 2010 में निवानो शांति, ये जर्मनी के द्वारा दिया जाता है, ठीक, शांति पुरस्कार से नवाजा गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, आगे देख लेते हैं विश्लेषण में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार साथियों जो है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1958 से, कब से दिया जाता है? 1958 से दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, ये भी देख लीजिए, सरकारी सेवा में। ठीक, अगर आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी बन जाएंगे, आप अच्छा कोई कार्य करेंगे, तो उस क्षेत्र में आपका जो देखा जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा आप अच्छे काम किए तो सरकारी सेवा में आपको भी यह पुरस्कार मिल सकता है। ठीक, ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, किसी क्षेत्र में रहिए। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आप इंग्लिश हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक, आप कुछ अलग लिखते हैं, आप कवि हैं या लेखक हैं, तब भी आपको यह पुरस्कार मिल सकता है। शांति के क्षेत्र में कहीं युद्ध है, आप कुछ बना सकते हैं, लड़ाई झगड़ा रुकवा सकते हैं, ठीक, ये भी आप कर सकते हैं, तो भी आपको पुरस्कार मिल जाएगा। कला के क्षेत्र में मिलता है साथियों, ठीक, अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तब भी
आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल जाएगा। तो साथियों ये देखिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं इस क्षेत्र में, उनको दिया जाता है। 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन 4 लोगों को दिया गया साथियों। कौन कौन है साथी, इनको देख लेते हैं हम। ठीक, यह है सोथियारा छिम। ये बता दें आपको कि एक कंबोडाई मनोचिकित्सक है ये भाई साहब। ठीक, अब ये लिखा है तदाशी हतोरी। तदाशी हतोरी जो है ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है, अभी जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इनको दिया गया साथियों। आगे देख लेते हैं, ये फिलीपींस की है, फिलीपींस के बाल रोग। ठीक, फिलीपींस की, इनका नाम है बर्नाडेट मैड्रिड। बर्नाडेट मैड्रिड है, ये क्या है, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है। अगर आपका बाल वाल झड़ रहा है तो आप इनके पास चले जाइए। ठीक है, कुछ ना कुछ उपाय बता देंगी। अब बात करते हैं इनकी फ्रांसीसी पर्यावरण। ये भाई साहब पर्यावरण के प्रति अपने देश में पर्यावरण यानी वृक्ष लगाने ये सब काम में बहुत तेज है। इनको भी यही पुरस्कार दिया गया रेमन मैग्सेसे 2022 से। यही 4 लोग हैं, देख लीजिए ध्यान से, सबका नाम मैंने बता दिया। इनका नाम है साथियों, पर्यावरण वाले जो है भाई साहब, इनका नाम है गैरी बेन चेंगी। गैरी बेन चेंगी, ये देखिए लिखा नाम गैरी बेन चेंगी है। ठीक है, पर्यावरण से है। ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है। ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है। ठीक, कमोडाई मनोचिकित्सक हैं ये भाई साहब। आगे चलते हैं, याद कर लीजिए, पूछा जाता है। और एक बात बता दें, ये किस सेरेमनी का था, ये 64वां। ठीक, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो समारोह आयोजित किया गया उसमें इन 4 लोगों को दिया गया। आगे चलती है, एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की कौन सी बैठक चल रही है साथियों। एससीओ, ये देखिए जो हम यहाँ पे फिगर लगाते हैं उतना ही आप क्वेश्चन के साथ साथ इस फिगर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फिगर से आपका मानचित्र का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, जो देश है, कहाँ पे देश कौन सा स्थित है ये भी क्लियर होगा, किस महाद्वीप पर स्थित है, किस किस देश से सटा हुआ है साथियों। ठीक, कौन सा संस्थान किस देश में है। ठीक, ये सब चीजें क्लियर होगा। तो साथियों एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की कौन सी बैठक चल रही है इस समय। ठीक, ये सब आपको ध्यान होगा। ये साथियों इसका सही आंसर है 21वीं बैठक चल रही है। कहाँ पे चल रही है, ये वर्चुअल रूप पे चल रही है साथियों। ठीक, वर्चुअल रूप से यानी ऑनलाइन, जैसे ये हमारा जूम हो गया, इस पे चल रहा है। और ये चीन इसका एससीओ, ये देखिए ये रूसिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये ईरान। ठीक, ये चाइना भाई साहब है, ये मंगोलिया, चाइना का ही मेन प्रमुख एससीओ का इसका जो संगठन का करता है यही है। ये देखिए एससीओ का लोगो है लगा हुआ है। तो साथियों ये सब चीजें ध्यान दीजिए। आगे चलते इसके विश्लेषण पे। हाल ही में नवंबर की 1 तारीख को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक, कौन सी बैठक, 21वीं बैठक किस रूप में हुई साथियों, वर्चुअल रूप में हुई। ये नहीं कह सकते आप किस देश में, वर्चुअल रूप से हुई है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए हैं। ठीक, इस भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये कौन से मंत्री हैं, कानून विदेश मंत्री हैं साथियों। ठीक, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर एस जयशंकर साथियों, सॉरी, डॉक्टर, उसके बाद शामिल हो रहे हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन की स्थापना, यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। अच्छा साथियों ये जितने भी देश हैं इन देशों का नाम लिख लीजिए, यही जो है एससीओ संगठन के सदस्य हैं। ठीक, ये पढ़ लेना। एससीओ सहयोग संगठन की स्थापना साथियों 15 जून 2001 को, ठीक, 1 को हुई। और बात चले सक्रिय कब से हुई, सक्रिय 19 सितंबर 2003 से। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग है। बीजिंग कहाँ है, चीन में है। जून 2017, ये भी ध्यान दीजिए, भारत संघाई सहयोग संगठन में कब शामिल हुआ, तो 2017 जून में हुआ। और लिखा है अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान भारत इस संगठन का सदस्य बना। ठीक, कब बना, अस्ताना शिखर सम्मेलन में। अब अस्ताना की बात करें तो अस्ताना किसकी राजधानी है, कजाकिस्तान की। किसकी राजधानी है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना है। ये साथियों ध्यान दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, इंडिया केम 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। ठीक, ये साथियों यहाँ गलत हो गया, रविंद्र प्रधान, ये होगा यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र। ठीक, धर्मेंद्र प्रधान होगा। तो आगे चलते हैं,
इंडिया गेम 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए श्री हरदीप यशपुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी राजनाथ सिंह। साथियों इसका सही आंसर है श्री हरदीप यशपुरी। ये पेट्रोलियम मंत्री हैं, ठीक, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री आपके केंद्र सरकार में। आगे विश्लेषण देख लेते हैं। इस कार्यक्रम की थीम जो थी, अच्छा साथियों थीम भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो थीम याद करते चलिए। इसका थीम है इंडिया केम 2022 का थीम विजन 2030 के केमिकल पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। क्या है ये लिख लीजिए साथियों, विजन 2030 केमिकल पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया इसका जो है थीम है। चौथा क्वेश्चन साथियों चलते हैं आगे हम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 70। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 17वीं जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का स्थापना दिवस, 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा अगर इसके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात कर ले साथियों, तो जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके वेतन के लिए, उनके पेंशन के लिए, ठीक, उनकी और जो सुविधाएं होती हैं उनको क्या देना है, ये सारा काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का काम होता है। ठीक, उन्हें पेंशन कितना देना है, कितना बढ़ाना है, ग्रेड पे क्या कैसे सब कुछ होता है, महंगाई भत्ता कितना बढ़ाना है, ये सारा काम कर्मचारी भविष्य निधि। जैसे आप जब जॉब करने लगेंगे, जॉब मिल जाएगी, उसके बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपकी पेंशन की देखरेख पूरा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ही करता है। तो इसका जो है जब इसकी स्थापना हुई थी आज के 70 साल पहले हुई थी, इसलिए आज इसका 17वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन 5 है, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। योजनाओं को साथियों भूलिए मत, योजनाओं को आप लिखते चलिए, जो जो लिखा रहे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप चूक मत जाना साथियों, ऐसा मौका नहीं मिलता। 10-15 मिनट जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको 20 मिनट, उसमें आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को। कृषि यंत्र, जब भैया बात आ जाती है कि कृषि में छूट की, क्योंकि अपने भारत में किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है। 1 साल 2-2 साल तो यहाँ आंदोलन चलते रहते, कुछ नहीं होता, ना सरकार झुकना चाहती है ना कुछ होता है। ठीक, कहीं सब्सिडी के नाम पे कहीं कुछ बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक, किसानों को। तो कोई भी सरकार आ जाए तो इतना अच्छा नहीं कर सकती है। किसानों की स्थिति दयनीय है और शायद ये दयनीय ही रहेगी, लेकिन इसमें कुछ मॉडल अपनाना होगा, मॉडर्न टाइप में हमें कृषि करनी होगी, तभी हम कृषि में आगे बढ़ पाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश भी है साथियों, जैसा कि आप जानते हैं। आगे बात करें तो कृषि यंत्र सब्सिडी योजना और चिकित्सा सुविधा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, राजस्थान। साथियों जहां तक बात किया जाए तो मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के प्रति बहुत सजग रहती है, कई योजनाएं निकाली है। उत्तर प्रदेश भी सजग रहती है और राजस्थान सरकार भी अपने किसानों के प्रति सजग रहती है। आगे बात करें इसका सही आंसर साथियों क्या है, तो बताइए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश है कि ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है कि ऑप्शन सी हरियाणा है कि ऑप्शन डी राजस्थान। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो है, ठीक, ये योजना लागू किए थे। तो कृषि यंत्र सब्सिडी योजना और चिकित्सा सुविधा योजना, हम दोनों की बात कर लेते हैं साथियों। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में ये होता है कि अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं, आप रोटावेटर खरीदने जा रहे हैं या कोई भी कृषि यंत्र खरीदने जा रहे हैं, तो आपको 50% की सब्सिडी दी जाती है। इसमें ट्रैक्टर में शायद साथियों 25% की सब्सिडी दी जाती है और 45,000 रुपए तक का छूट दिया जाता है। चिकित्सा सुविधा योजना किस राज्य से संबंधित है? साथियों अगर आप जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा पाए, तो ये गरीबों के लिए ही है साथियों। जो श्रमिक हैं और अपना श्रम कार्ड बनवाए हैं, श्रम कार्यालय में जाके पंजीकरण कराए हैं, सिर्फ उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। 2 लाख तक का, ठीक, इनको चिकित्सा सुविधा योजना दिया जाता है। अगर आप कार्ड बनवाए तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है 2 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं फ्री साथियों, आप सरकार इसमें सहायता आपको देगी। आगे चलते ही ये दोनों योजनाएं किस स्टेट से संबंधित है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है साथियों? लखनऊ है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ है। किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक, ये सब चीज साथियों ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
हरित आयकर पहल शुरू की है? ऑप्शन ए वित्त विभाग, ऑप्शन बी व्यय विभाग, ऑप्शन सी आयकर विभाग, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक। साथियों, इसका सही ऑप्शन है आयकर विभाग। आप पेपर में पढ़ते होंगे, आज यहाँ पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, आज यहाँ पे, ठीक है। तो ये आयकर विभाग है, ठीक। ये आपके आय से पैसा लेता है, आपके आय का देख रेख करता है, आप कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप जैसे एक लिमिट होती है, आप उसे जैसे 4 लाख होता है, 8 लाख, ये अभी मैं क्लियर नहीं बता सकता आपको, लेकिन जितना होता है 8 लाख शायद रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगर आप सालाना इससे ज्यादा आपकी वार्षिक आय है तो आपको आयकर देना होगा, ठीक। भारत के राजकोषीय उसमें आपको सहायता प्रदान करना होगा, तभी जाकर के इन्हीं सब बजट से आपका एक बजट, केंद्र सरकार जो बजट देती है, जाके एक खाका पूरा तैयार होता है। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर AD-1 का पहला सफल परीक्षण किया? किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर AD-1 का सफल परीक्षण किया? साथियों, यह सब ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी अपने भारत में ही हुआ है। किसने किया? DRDO ने किया। साथियों, कौन किया है? DRDO, ठीक, DRDO ने किया है ये मिसाइल। ये याद कर लिए कौन सा मिसाइल है? मिसाइल इंटरसेप्टर है। ये हमारे रक्षा उपयोग की जो चीजें हैं उसको बनाता है। रक्षा अनुसंधान संस्थान इसका हिंदी में नाम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका नाम है। साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है साथियों, किस राज्य ने अपना पुलिस प्रतीक चिन्ह को बदल दिया है? अब आप इनका लोगो ही देख लीजिए, बदल दिए हैं अपना, नेवी ब्लू कलर में कर दिए हैं, ये रेड कलर है, ठीक। उत्तर प्रदेश का जैसे प्रतीक चिन्ह है तो उसमें देखिए 2 मछली है, बस इसमें तीर नहीं है। अशोक स्तंभ ऊपर बना हुआ, ये सब ध्यान दीजिए। पर ये देखिए, तो ये अशोक स्तंभ लिया गया है सारनाथ से, उत्तर प्रदेश ये नीचे लिखा हुआ है, और ये देखिए 2 मछली हैं। यही सब तो है। किस, ठीक है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है साथियों। आगे चलते हैं विश्लेषण में साथियों। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस प्रतीक चिन्ह 159 साल बाद साथियों, 159 साल बाद यूपी पुलिस को अपना पहला प्रतीक चिन्ह मिला। पहला प्रतीक चिन्ह मिला। इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने किया है साथियों? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन के, हम देखिए, हमने इस सीरीज का नाम ही साथियों रखा है पोस्टमार्टम सीरीज। और पोस्टमार्टम क्या क्या होता है? पोस्टमार्टम में क्या होता है? उसके खाकी तक जाना, कि मतलब क्या है, कैसे इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, वहां तक जाते हैं। जब डॉक्टर नहीं पकड़ पाता तो उसके उसके डॉक्टर जाता है, उसके क्या कहते हैं, बिसरा होता है, उस बिसरे को लेकर के फिर देखता है, उसकी चेक किया जाता है, मतलब इसकी मृत्यु कैसे, गला घोट कर हुई थी या जहर से हुई थी कि पानी में डूब कर हुआ था, कैसे भी हुआ था। तो उस हद तक हम भी जाते हैं, क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम कर डालते हैं पूरा। तो इसका जो डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया? ये पूर्णिमा भिक्टा जी हैं, इनके द्वारा इस जो है पुलिस का लोगो चिन्ह है इसका डिजाइन किया गया। और कलर बताते हैं, नेवी ब्लू में है और रेड कलर में है। कभी कभी कलर भी पूछ लेता है, ठीक, कि किस किस कलर में है, तो आप भूल मत जाना साथियों, नेवी ब्लू और रेड कलर में है। इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, MRF का ये लेके ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है बायजूस इंडिया का, है, बल्ला उठाए हैं ऊपर। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? आपको आंसर तो मालूम हो गया होगा पिक्चर देख करके ही। चलिए फिर भी पूछ लेते हैं, कौन है? विराट कोहली है, कि महेश जयवर्धन है, कि रोहित शर्मा है, कि महेंद्र सिंह धोनी है? साथियों, इसका सही आंसर है विराट कोहली। आप एकदम सही है, ठीक, विराट कोहली है। इन्होंने क्या किया साथियों? आगे चलते हैं। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, इनके नाम दर्ज हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 10। दुनिया के T20, ये भी भाई साहब खिलाड़ी से 2 क्वेश्चन मैंने खेल से दो खेल से लेके आए साथियों। दुनिया की T20 नंबर 1 बल्लेबाज, ये यादव जी भाई साहब, सूर्य कुमार यादव हैं, ठीक। देखिए ये सूर्य कुमार यादव हैं साथियों, और शायद इसमें गलत हो गया, इनका नाम नहीं लिखा गया क्या, रुकिए काट देते हैं साथियों एक ऑप्शन, ये इसमें गलत हो गया है, ठीक। ये क्या है?
सूर्य कुमार यादव। तो साथियों दुनिया के T20 नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। ठीक। अच्छा, आपको एक बात और हम बताते चले कि जैसे T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो रन बनाए विराट कोहली, ये किसको पछाड़कर, किसको पछाड़कर? महिला जयवर्धन, ये श्रीलंका के कप्तान जो है थे, इनको पछाड़ करके ये अपना आगे बना लिए हैं T20 वर्ल्ड कप में, उनको पछाड़ दिए हैं आगे। और साथियों आगे चलते हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बने हैं नहीं साथियों, ये अगला क्वेश्चन 10, ये आगे सूर्य कुमार यादव जी, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। ठीक, सूर्य कुमार यादव जी हैं। साथियों अभ्यास प्रश्न पहले का जो था, इसका आंसर दीजिए पहले। किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक, ये पुराना भी शायद मैंने ये कल आपको पढ़ाया भी था, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। और पिछला क्वेश्चन जो था वह क्या था, उसका भी आंसर बताइए। आप लोगों ने आंसर सही भी दिया है, गलत भी दिया है। उसका सही आंसर क्या था, उसका आंसर बताइए। उसका था साथियों खेल परिषद। ठीक, पुराने जो क्वेश्चन था उसका था खेल परिषद। आंसर लिख लीजिए, खेल परिषद था। और इसका आंसर कल मुझे दीजिए साथियों। तो साथियों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक साथियों, और साथियों बताते चलें, आपको ये पीडीएफ हमारे इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। ठीक साथियों, क्लास लेके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से ऐसी मुलाकात होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल फिर से आपसे आगे मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।